एंड अगेन SMF पार्ट 7। तो या गाइस पार्ट 6 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से अगर मेन चीज़ हो तो हमारा सीयोग जो है वो अपनी स्टेप मदर के साथ कुछ ज़्यादा ही फिजिकल हो चुका था। उसके अलावा आज के वीडियो में हम बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। बेसिकली हमारे सीयोग को ईयून के बारे में एक ऐसी चीज़ पता लग जाएगी जिससे वो ईयून को बड़ी ईजिली हरा पाएगा। एंड ऊपर से आज के वीडियो में हमारा सीयोग जो है वो नायोन के साथ कुछ अपने रिलेशंस ठीक भी करेगा। गाइस तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। एंड सीधा शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। पिछला वीडियो जहां पर खत्म हुआ था ये वीडियो भी वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है। एंड हमारा सीयोग जो है वो अपनी स्टेप मदर के साथ कुछ ज्यादा ही फिजिकल है, लेकिन जब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हमारा सीयोग जो है वो अपनी स्टेप मदर से मिलता है एंड वो अपनी स्टेप मदर को पिछली रात के बारे में ही कुछ पूछ रहा होता है, जिसके जवाब में अपनी स्टेप मदर ये कहती है कि उसके पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो क्या हुआ उसे कुछ पता भी नहीं है। एंड वो वहां से चली जाती है। ये बात सुन के सीयोग जो है उसे थोड़ा सा रिग्रेट होने लगता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो पिछले रात के बारे में अपनी स्टेप मदर को कुछ भी नहीं पूछेगा। एंड वो उसी सेम मोमेंट में हमारे सीयोग को ईयून का फोन आता है और हमारी ईयून जो है वो सीयोग को ये कहती है कि 6 बजे तुम मेरे घर पे आना, मुझे तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सीयोग को लगता है कि ईयून जो है वो दोबारा एक रीमैच करने की कोशिश में है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ईयून के घर पे नहीं जाएगा। लेकिन वो बाद में ये सोचता है कि अगर वो अपने खुद के घर पे रहा तो वो अपनी स्टेप मदर को फेस नहीं कर पाएगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो ईयून के घर चला जाएगा। अब हमारा सीयोग जो है वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाता है ईयून के घर, जिसकी वजह से ईयून जो है वो अभी अपने घर पे आई नहीं है। लेकिन हमारा सीयोग जो है वो ईयून के घर के अंदर जाता है, उसके घर को देख रहा होता है। वो ये सोचता है कि इतने बड़े घर में ईयून जो है वो अकेली रहती है। तभी हमारा सीयोग का ध्यान पड़ता है 2 फोटोज के ऊपर। अब हमारा सीयोग जो है वो दोनों फोटोज देखता है। वो फोटोज देखते हुए ये सोच रहा होता है कि कॉलेज के दिनों में भी ये चारों हसीनाएं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती थी। तभी हमारा सीयोग का ध्यान पड़ता है एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एंड हमारा सीयोग को लाइट होती है कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट वही एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से ये चारों ने वो वाली वीडियोस के ऊपर काम किया है। सीयोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने ही वाला होता है। उसी सेम मोमेंट पे हमारी ईयून जो है वो घर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से सीयोग जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को वहां बस वही जगह पर रख देता है। अब जैसे ही हमारी ईयून जो है वो सीयोग से मिलती है, सबसे पहले तो हमारी ईयून ने अपना टॉप निकाल दिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उसने निकाल दिया। वो बेसिकली सीयोग से ये कहती है कि कल उन दोनों ने जो दवाई खाई थी वो दवाई मेल और फीमेल बॉडी दोनों के लिए बनी है, लेकिन उस दवाई में थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि वो दवाई जो है वो फीमेल बॉडी को तो कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाती, लेकिन मेल बॉडी में कुछ कंडीशंस के नीचे उससे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड हमारे ईयून ने सीयोग को इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है। हमारा सीयोग जो है वो ये कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस एक रीमैच करना चाहती हो, इसी की वजह से तुम्हें मुझे यहाँ बुलाया है। ये सुन के ईयून जो है वो पलट जाती है। सीयोग से ये कहती है ठीक है, तो तुम्हें जो करना है वो करो। ईयून का ये रिएक्शन देख के सीयोग को लगता है कि शायद ईयून जो है वो सच बोल रही है, तो वो अपने संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में आ जाता है। अब हमारी ईयून जो है वो सीयोग की फिजिकल अपीयरेंस को देख रही होती है कि हो सकता है कि शायद साइड इफेक्ट का कुछ विजिबल रिएक्शन उसे देखने को मिले। और जैसे ही हमारी ईयून जो है वो सीयोग के बॉटम को टच करती है, हमारा सीयोग एक ही सेकंड में कंप्लीटली हार्ड हो जाता है। एंड हमारे ईयून ये कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के साथ यही प्रॉब्लम है, यही उस दवाई का साइड इफेक्ट है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा हमारी ईयून जो है वो ये भी कहती है कि अगर उसने इस साइड इफेक्ट का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो सीयोग को एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब ये जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो एक प्रकार की बीमारी होती है, जो तुम गूगल कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी में मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अगर तुम गूगल करोगे तुम्हें बहुत ही अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। ये सुन के हमारा सीयोग जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो ईयून से इसका सॉल्यूशन मांगता है एंड हमारी ईयून ये कहती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो जितनी भी एनर्जी आई है इस दवाई की वजह से, तुम्हें वो सारी की सारी एनर्जी किसी के ऊपर निकालनी पड़ेगी। एंड किसी से मतलब मेरा मतलब है ईयून के ऊपर ही निकालनी पड़ेगी, या वो सारी हरकतें करके ही निकालनी पड़ेगी। एंड हमारा सीयोग जो है वो ईयून के सामने खड़ा है, ऊपर से ईयून का टॉप एक्सपोज हो रखा है, तो सीयोग अपने आप को तो कंट्रोल नहीं करने वाला एंड कैसे भी करके वो ईयून को भी मना लेता है ये सारी हरकतें करने में। फिर ये दोनों जो है वो सारी की सारी हरकतें शुरू करते हैं एंड हमारा सीयोग जो है वो ईयून को बार बात पर टीज कर रहा होता है, कुछ ऐसी चीजें बोल के जिससे हमारे ईयून जो है वो एक्साइट हो सके और कुछ एक्सप्रेशन को फील कर सके। लेकिन हर वक्त हमारे ईयून जो है वो यही कहते हैं तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कुछ भी फील नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि वो इनसेंसिटिव है। लेकिन अगर तुम इस मांगा पैनल के ऊपर फोकस करो तो ऐसा लगता है कि ईयून जो है वो कुछ चीजें जो है वो धीरे धीरे फील तो करने लगी है।
वेल जैसे ही इन दोनों का ये सारा का सारा काम खत्म होता है, हमारी ईयून जो है वो सियोक से ये कहती है कि कुछ दिनों तक सियोक को जो है ईयून के साथ ही रहना पड़ेगा, ताकि अगर कोई विजिबल साइड इफेक्ट हो तो ईयून को तुरंत पता चल जाए एंड वो उसका सॉल्यूशन निकाल सके। हमारी ईयून जो है वो स्टेप मदर को कॉल करके ये भी कह देती है कि हमारा सियोक जो है वो ईयून के साथ कुछ काम वगैरह सीख रहा है, जिसके लिए कुछ दिनों तक वो ईयून के घर पर ही रहेगा। ये बात सुन के हमारे सियोक की मदर जो है वो सियोक को मैसेज करती है, वो ये कहती है कि अगर तुम कोई अच्छा काम सीख रहे हो तो आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड ये शब्द सुन के हमारा सियोक भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है कि उसकी मदर जो है वो उसके लिए प्राउड फील कर रही है। फिर रात हो जाती है, हमारी ईयून जो है वो सियोक को सोफे पर ही सोने के लिए कह देती है और हमारी ईयून जो है वो खुद अपने रूम में सोने चली जाती है। इस वक्त हमारे सियोक को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त ईयून जो है वो सो चुकी है एंड हमारा सियोक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकता है। अब जैसे ही हमारा सियोक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है, उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो चेंज हो चुका है, ये तो किसी एपिसोड की कोई स्क्रिप्ट लग रही है। एंड हमारे सियोक को लगता है कि शायद ईयून को पता चल चुका होगा, जिसकी वजह से ईयून ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहीं पे छुपा दिया। सियोक जो है वो आसपास देखता है तो उसे एक बुक शेल्फ के बीच में एक छोटा सा नोट मिलता है। अब हमारा सियोक जैसे ही उस नोट को पढ़ता है, उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। एंड हमारा सियोक ये सोच रहा होता है कि इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो ईयून को बड़ी इजीली हरा सकता है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, अगली सुबह ईयून जो है वो अपने काम के ऊपर निकल जाती है एंड हमारा सियोक जो है वो अपना घर का सारा काम वगैरह कर रहा होता है। उसी सेम मोमेंट पे नायोन का फोन आता है सियोक को, एंड जैसे ही हमारा सियोक नायोन का फोन उठाता है, नायोन तो भाई चिल्ला रही है। वो बेसिकली ये कह रही है कि तुमने मेरे ना मैसेजेस देखे, ना तुमने मेरे कॉल किया, ना तुमने मुझे कॉल बैक किया, कुछ भी नहीं किया, कहाँ हो तुम इस वक्त। एंड वो ये भी पूछते हैं कि तुमने जो ईयून के साथ मैच किया था उसका क्या सॉल्यूशन आया। हमारा सियोक जो है वो नायोन को सारी की सारी बातें समझाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इसके जवाब में हमारी नायोन जो है वो सियोक से ये कहती है कि अगर ये सारी बातें हो ही चुकी हैं तो तुम मेरे साथ अपना सारा का सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो, इनफैक्ट वी कैन लिव टुगेदर। इस मोमेंट पे हमारी नायोन ने अपना लव का इजहार कर दिया है सियोक के लिए, लेकिन हमारा सियोक जो है वो ये कहता है कि उसे थोड़ा सा काम याद आ चुका है तो वो फोन को रख देगा, बाद में बात करते हैं। इसका हमारी नायोन कोई जवाब नहीं दे पाती है, फोन कट कर देती है। हमारी नायोन जो है वो फटाफट स्टेप मदर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सियोक जो है वो ईयून के घर पे रह रहा है कुछ दिनों तक, ताकि वो कुछ नया काम सीख सके। अब ये सब कुछ सुन लेने के बाद हमारी नायोन जो है वो सीधा ईयून के घर तक पहुंच जाती है। वो डोरबेल बजाती है एंड सियोक का राह देख रही होती है कि वो दरवाजा खोलेगा। वो अपने दिमाग में ये सोच रही है कि सियोक ने जो है उसके कन्फेशन का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त वो उसको पर्सन टू पर्सन पूछ लेगी। उसी सेम मोमेंट पे हमारा सियोक जो है वो दरवाजा खोलता है, नायोन को अंदर बुला लेता है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन आ चुकी है, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें करना स्टार्ट करते हैं। बाद में हमारी नायोन जो है वो सियोक से यही पूछती है कि मेरे कन्फेशन का क्या जवाब है, एंड सियोक जो है वो सॉरी बोल देता है। ये सुन के नायोन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। नायोन ये पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, एंड सियोक जो है वो ये कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बट अभी उसके पास टाइम नहीं है इन सारी चीजों के लिए। ये बात सुन के हमारी नायोन इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सियोक को थप्पड़ मार देती है। वो इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो डिसाइड कर लेती है कि अब से वो सियोक के सामने कभी नहीं आएगी, एंड वो फटाफट वहां से निकल जाती है। नायोन जो है वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर हमारा सियोक आ जाता है। सियोक जो है वो नायोन के लिए एक चांस मांगने की कोशिश करता है कि शायद नायोन जो है उसे एक चांस दे दे और इन दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए। नायोन अपने दिमाग में ये सोच रही है कि वो अपना चांस नहीं देगी, एंड नायोन का दिल कुछ अलग ही कह रहा है। नायोन का दिल में बस यही आवाज आ रहा है कि वो सियोक को एक चांस दे देगी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल ये दोनों एक डेट पे जाएंगे। वेल सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हमारा सियोक जो है वो तैयार होकर वहां तक पहुंच चुका है अपनी डेट के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली डेट में करना क्या होता है। थोड़ी देर बाद हमारी नायोन भी वहां पर आती है, एंड डैम भाई, सी इज रियली ब्यूटीफुल भाई, मतलब सी इज रियली ब्यूटीफुल एंड आई लव हर भाई। अब ये दोनों जो है वो थोड़ी सी मूवीज वगैरह देखते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं, बस बाद में यहीं पर जो है वो टहल रहे होते हैं। और इस मोमेंट पे हमारी नायोन का जो मूड है वो धीरे धीरे अच्छा हो चुका है। जब इन लोगों की डेट शुरू हुई थी और जब इन दोनों ने घूमना स्टार्ट किया था, तो नायोन जो थी वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा बिहेवियर था उसका, लेकिन रात होते होते वो भी एकदम एनर्जेटिक और खुशमुशी सी हो चुकी है। एंड जब ये दोनों जो है वो कहीं पे जा रहे होते हैं, एक पार्क की तरफ ही वो दोनों जा रहे होते हैं, वहां पर हम वो दोनों जो है वो एक दूसरे से थोड़ी सी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तभी हमारे सियोक को लगता है कि कहीं से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है, तो वो नायोन को चुप कराता है। नायोन को कहता है कि कहीं से तुम्हें भी कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं या फिर नहीं।
ये दोनों जो है वो एक छोटी सी गली में झांक कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का और दो लड़की कुछ तो कर रहे हैं। वेल अब वो दोनों खुले में कर रहे हैं, ये देख के वो दोनों तो भाई बिल्कुल शॉक हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा सियोक भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है एंड वो नायोन को ओपन में ही करने के लिए पूछता है, लेकिन नायोन सीधा सीधा मना कर देती है। अब वो दोनों जो है वो एक गार्डन तक पहुंच चुके हैं। हमारी नायोन जो है वो अभी भी वो सारी बात ही सोच रही है कि वो लोग जो थे वो खुले में कुछ वगैरह हरकतें कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हमारा सियोक जो है वो ये सोच रहा है कि अगर वो उन लोगों को ना देखता तो उनकी जो डेट थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती, और इस वक्त हमारी नायोन का मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका है। अब हमारा सियोक जो है वो नायोन की तरफ देखता है, नायोन जो है कुछ बोल नहीं रही होती, तो वो नायोन को थोड़ा सा टच करता है, उसे कहता है कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। अब जैसे ही हमारा सियोक नायोन को टच करता है, उसी सेम मोमेंट पर नायोन जो है वहीं पर बैठ जाती है एंड वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड इस मोमेंट पे हमारी नायोन जो है वो मान जाती है एक पेड़ के नीचे या फिर एक खुले में ये सारी हरकतें करने की वजह से। एंड ये दोनों जो है वो अपना ऊपर ऊपर से सारा का सारा काम शुरू भी कर देते हैं। एंड इस वक्त हमारा सियोक इतना ज़्यादा हरामिक बंदा है, वो नायोन से संपूर्ण निर्वस्त्र परिस्थिति में आने के लिए बोलता है। मतलब कम ऑन भाई, अगर मैं सियोक की जगह होता और मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती जो नायोन जितनी ब्यूटीफुल होती है, तो भाई मैं अपनी ऐसी फैंटेसीज को कभी पूरी नहीं करता कि भाई खुले में सारी हरकतें करो। और अगर मान लो कि ये दोनों पकड़े भी गए ना, तो सबसे पहले सवाल या फिर सबसे पहली उंगली जो है वो लड़की के ऊपर ही उठेगी कि वो बिना कपड़ों के इतने खुले में क्या कर रही थी। ये सब तो बात की बात है, लेकिन ये दोनों जो है वो अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी नायोन जो है उसको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है एंड ये दोनों थोड़ा काम स्टार्ट कर भी देते हैं। या गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा सियोक जो है वो यून के पास जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पढ़ पाएगा, क्या हमारे सियोक को पता चल पाएगा कि क्यों इन लोगों ने वो सारी वीडियोस के ऊपर काम किया था। वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।